दोस्तों नमस्कार। मैं मोहनलाल शर्मा, एडवोकेट एंड मीडिएटर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लॉफुल टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा हमारे देश में भिखारियों की संख्या पर। हमारे देश में भिखारियों की संख्या लगभग 4,13,670 है, जो 2011 का सेंसस है उस पे बेस्ड है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि क्या भिखारी पूरी तरह से भारत के नागरिक में गिने जाते हैं? क्या जो हमारे देश के भिखारी हैं वो आधे नागरिक हैं भारत के? और ये जो 4,13,670 भिखारी हैं, इनमें से 2,21,673 पुरुष भिखारी हैं और 1,91,997 महिला भिखारी हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भिखारी नागरिक हैं, नहीं हैं, पूरे हैं, आधे हैं हमारे देश में, हमारे देश के, और उनके पास जो नागरिक बनने के लिए या अपना पहचान दिखाने के लिए जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट बनता है, क्या उनको मुहैया कराया जाता है? क्या उनका बन जाता है ईजिली जैसे बाकी लोगों का बनता है? इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि दोस्तों, आधार कार्ड बनने के लिए कोई भी भिखारी अपना इंडिविजुअली अगर अप्लाई करता है, अकेले जाके अपने बेसिस, अपने लेवल पे अप्लाई करता है आधार सेंटर पे, तो नहीं बनेगा। इनको आधार बनवाने के लिए जब सरकार कैंप लगाती है या एनजीओ कोई कैंप लगाता है या होम शेल्टर में जब ये पाए जाते हैं, तो सरकार के जो स्कीम है, जो कैंप है, उस टाइम पे जब इनका आधार कार्ड या इनका जब सर्वे होता है, इनको देखा जाता है, तो जो अप्लाई करता है तो एनजीओ के थ्रू, और जो सरकार के जो होम शेल्टर हैं वहाँ पे जब प्रोग्राम होता है कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन का सरकार की तरफ से, तब बनता है। अकेले इनके अपने बेसिस पे नहीं बनता। आधार तो जाहिर है बनाने के लिए भी आपको पीछे से कोई प्रूफ देना होता है, इनके पास नहीं होता है, लेकिन वो कैंप और एनजीओ होने की वजह से सरकार जब लगाती है तो बन जाता है आधार। पैन कार्ड बनाने के लिए भी जद्दोजहद होता है, इनका नहीं बनता। पासपोर्ट तो बिल्कुल नहीं बनता। पासपोर्ट बनने के लिए हमेशा आपको परमानेंट रेजिडेंस और रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, जो कभी नहीं होता इनके पास। जबकि कानून ये भी कहता है, इनकम टैक्स ये भी कहता है कि किसी को भी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, पैन कार्ड बनने में कोई रुकावट नहीं है, सभी हकदार हैं। पासपोर्ट भी यही कहता है कि भाई कोई भी बना सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, कैसे भी हो। लेकिन एक्चुअल में पोजीशन ये है कि ये नहीं बनता भिखारियों के लिए। तो इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो भिखारी हैं हमारे देश के, ये पूरी तरह से पूरे नागरिक ना होकर ये आधे नागरिक हैं। सिर्फ एक समय आता है जब ये पूरी तरह से फुल सिटीजन राइट इनको मिलता है और ये फुल सिटीजन होने का अपना अधिकार यूज करते हैं। वो इलेक्शन के टाइम पे होता है। जब इलेक्शन आता है तो जो ये बेघर हैं, भिखारी हैं, इनको भी वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है। इनका भी एड्रेस कुछ न कुछ दे दिया जाता है, कहीं का दिखा दिया जाता है, और ये उस जगह का, उस एड्रेस का ये नागरिक हो जाते हैं और पक्के वोटर हो जाते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे। और वोट दिया, इनका नागरिकता और इनका स्टेटस फिर से वही हाफ सिटीजन वाला हो जाता है। तो ये सिस्टम है हमारा। अभी तक इन 4 लाख कुछ जो भिखारी हैं, इनमें से इनका लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए, इनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए जो रिहेबिलिटेट किया जाता है सरकार की तरफ से, तो अभी तक 2000 कुछ को ही रिहेबिलिटेट करा गया है, मतलब समाज के मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इनको
परमानेंट रेजिडेंस देके रिहेबिलिटेट करके। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कई स्टेटों में भी जो भिखारियों की संख्या है मेल फीमेल में, कहीं पे फीमेल ज़्यादा है, कहीं पे मेल ज़्यादा है। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है हमारे हिंदुस्तान में, सारे स्टेट्स में 25 करोड़ के आसपास है। वहाँ पे भिखारियों की संख्या 65,000 के ऊपर है। पर दूसरी तरफ बंगाल को देखें, वेस्ट बंगाल को, वहाँ पे जनसंख्या कम है उत्तर प्रदेश से, बल्कि लगभग आधी है। वहाँ पे भिखारियों की संख्या 81,000 कुछ है। ये भी एक विडंबना है। ये भी आंकड़ा समझ से परे है कि देश में ये जो सोशियो इकोनॉमिक जो रेशियो है लोगों का, वो किस तरह से है और क्या प्रभाव डालता है लोगों पे। मजे की बात यह है कि जो लक्षद्वीप है वहाँ पे सिर्फ 2 भिखारी हैं और वो दोनों फीमेल हैं, महिला भिखारी हैं। तो जरा सोचिए, ये 2011 के सेंसस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, और ये जानकारी एक आरटीआई के जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आगे और भी मैं जानकारी लेके आऊँगा, बताता रहूँगा। इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कुछ कमेंट करें। उस कमेंट से रिलेटेड जो भी पॉसिबल सब्जेक्ट होगा, मैं उस पर अपना ओपिनियन दूंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। नमस्कार।